आते हैं भारत पे। देखिए भारत के अभी ऊपर का आपने देख लिया, पहले इतना देख लिया, थोड़ा इसके लोकेशन में थोड़ा देख लिया। देखिए इधर साइड भारत के जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर आपका अरेबियन सी, कौन सा, अरब सागर। नीचे आता है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या है, चलिए लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के ऊपर कंट्री हमने सारे पढ़ लिए। भारत के वेस्ट में अरब सागर है, भारत के जो ईस्ट है उसमें बंगाल की खाड़ी है, भारत के नॉर्थ साउथ में हिंद महासागर है। और एक देखिए, जब कोई देश तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, जैसे भारत इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी भारत और नीचे से, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप देश है, कैसा प्रायद्वीपीय देश है, ये ध्यान रखिए, प्रायद्वीप के नाम से लोग जानते हैं। ये हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा नॉर्थ। देखिए इधर के बारे में आपको थोड़ा पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, अभी और अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना है ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले, इन स्टेट के बारे में जानना है और समझना। एक स्टोरी के माध्यम से इसको याद रखेंगे ताकि आप कभी भूले ना, ठीक, स्टोरी के माध्यम से याद रखेंगे। क्योंकि आप स्टोरी के माध्यम से जो चीज याद रखते हैं, मान लीजिए आप फिल्म देखने गए, फिल्म देखने जाते हैं, हर एक स्टोरी के पार्ट को याद रहती है, ठीक है, हर एक कहानी याद रहती है। लेकिन भैया 2-4 पेज की जब किताब पढ़ते हैं एक कुछ याद नहीं रहता, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में जो चलचित्र है ना छप जाते हैं, तो उसी के माध्यम से हम स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी के माध्यम से इधर, और कभी शायद आप भूल पाएंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग मैप फिर से लेते हैं, मैप की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इस मैप से काम नहीं चल पाएगा, ये इस मैप में आप भरिएगा। दूसरा मैप लेते हैं यहाँ से, चलिए ये मैप ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ये हमने मैप सेट कर लिया। चलिए इसको बड़ा ही कर लेते हैं, हाँ चलिए ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले देखिए एक लड़का था, ठीक है, रामू कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। एक रामू नाम का लड़का था। रामू देखिए ये रहता था यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती थी ना, उस जगह वो रहता था। कहाँ सबसे ज्यादा, जहाँ पे बारिश होती थी उधर रामू रहा करता था। तो रामू को जाना था कहीं घूमने, ठीक है, उसने दोस्त से पूछा, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ, मेघ बोलते हैं ना बारिश को, मेघ जो बादल करते हैं, तो मेघालय। तो ये है जो मैंने स्टेट लिखा है, ये है मेघालय का, क्या है, मेघालय, ठीक है। तो उसने एक जंप लगाया, क्या, उसने कहा कि इस डायरेक्शन में जाओ। तो उसके बीच एक नदी आती है, आपने नदी का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत, ठीक है, कुछ ऐसी आती है नदी की, अगर डायरेक्शन बात करें तो ऐसी आती है नदी, ठीक है, उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो उस ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके उसे जाना पड़ता। तो उसने क्या किया, एक लॉन्ग जंप लगाया, ठीक है, लॉन्ग जंप। कैसा जंप लगाया, याद रखिए, उस रामू ने एक लॉन्ग जंप लगाया। तो लॉन्ग से याद रखिएगा शिलोंग। तो इस मेघालय की, देखिए कहाँ रहता था, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती थी वहां रामू। तो बारिश मेघ बोलते हैं, मेघ से याद रखिए मेघालय, और मेघालय कैपिटल क्या थी, शिलोंग, क्योंकि उसने एक लॉन्ग जंप लगाया उस नदी को पार करने के लिए, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, शिलोंग, ठीक। अब शिलोंग से उसे बाहर निकला, कहां पहुंच गया, अभी असम पहुंच गया, ठीक है। अभी कहां पहुंचा वो, असम पहुंच गया, याद ध्यान रखिएगा, असम है ये। कहां पहुंचा वो, ये असम पहुंच गया, हाँ अब ठीक है, ये असम पहुंच गया। तो जब असम पहुंचा ना, ठीक है, तो यहां से उसने लोगों से पूछा, भैया घूमने वाली कौन सी दिशा है, किसने पूछा, रामू ने पूछा कि असम पहुंच गया, ये असम है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, असम है। जब असम पहुंचा तो उसने पूछा, भैया घूमने वाली जगह कहाँ है। तो एक वहां बिहारी बोलता है, हेने चल जा भाई, हेने चल जा, कहने हाउ दिशा में चल जा, क्या बोला वो कि उस दिशा में चले जाओ, ठीक है। तो दिशा से याद रखिएगा, यहाँ की कैपिटल, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है, ठीक है, क्या है, दिसपुर है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्या है, दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। उस भाई ने क्या जवाब दिया कि हेने चल जा, हाई दिशा में चल जाए, इस डायरेक्शन में चले जाओ, इस दिशा में। तो यहाँ से दिशा से याद रखिएगा दिसपुर। अब दिसपुर पहुंचा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए जब इस दिशा में, किस दिशा में, वो इस दिशा में चला गया, ऊपर वाली दिशा में जाके इस दिशा में चले जाओ, ऊपर दिशा में चला गया। तो पहुंचा अभी कहां वो, अभी कहां पहुंचा वो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वो पहुंचा। लेकिन वहां के लोगों ने उसे ईंटा मार मार के वहां से भगा दिया। क्या किया, ईंटा मार मार के उसे वहां से भगाया, ठीक है। जब ईंटा मार मार के भगाया, ठीक है,
तो ईटा मार से आप ईटा रखिएगा। यहाँ की कैपिटल है आपकी ईटानगर, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, उसने कहा इस दिशा में चले जाओ, गया इस दिशा में, अरुणाचल प्रदेश पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश वालों ने स्वागत किया किसे? ईटा से, और ईटा मार के भगाया। तो वहां से आपको ध्यान रखिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है, ठीक है। अब ईटानगर लोगों ने भगाया तो भागता हुआ किधर आया? अब कुछ इस डायरेक्शन में आया। कहां पे आया? अभी कुछ अभी यहाँ पे आया, याद रखिएगा, या नीचे पहुंचा, ठीक। जब नीचे पहुंचा वो, ठीक है, तो फिर भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई। क्यों मुसीबत कम नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे है, पहले से थे सांप, नाग थे, क्या ना, नाग, देखा ना अभी नाग, वो नाग थे, ठीक है। तो नागों के पास क्या होता है? मणि होता है ना, देखा ना, बहुत फिल्मों में आपने देखते हो कि मणि होती है, ठीक है, नाग मणि, पुरानी फिल्मों में बड़ा मणि दिखाते थे, ठीक है। तो उनके पास होती है मणि, ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाते थे, ठीक है। तो उनके पास होती है मणि। मणि से याद रखिए, मणि को बोलते हैं कोहिमा, कोहिनूर। मणि को क्या बोलते हैं? कोहिनूर बोलते हैं ना। तो कोहिमा, कोहिनूर से याद रखिएगा कोहिमा, ठीक है। वो हीरे को बोलते हैं ना कोहिनूर, ठीक है। मणि कोहिनूर की तरह ही दिखने में होती है, डायमंड की तरह। तो उस कोहिनूर से याद रखिएगा कोहिमा। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? क्या मिले यहाँ पे? नागा मिले, ठीक है, नाग मिले ना। तो नागों से याद रखिएगा नागालैंड, और नागालैंड के उनके पास क्या होता है? कोहिनूर। तो कोहिनूर से याद रखिएगा कोहिमा। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। देखिए अब नाग मिले, पीछा किए उनके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पीछा किए तो वो वहां से भागा। अभी भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई, भागा तो पहुंचा कहां पे? जरा ध्यान दीजिए आप लोग, कहां पहुंचा? अब यहां पहुंचा, इस वाले स्टेट में पहुंचा। कौन से स्टेट में? ये जो आपको स्टेट दिख रहा है, ये है मिजोरम। क्या है? सॉरी, ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर है। चलिए, ये है क्या है? मणिपुर है, ठीक। अभी तक कम नहीं हुई, मणिपुर पहुंचा तो मणिपुर, मणि होती है ना, याद रखिएगा। क्या चीज? कोहिमा से निकला, पहुंचा भागते हुए मणिपुर। मणिपुर में तो क्या होता है? यहाँ पे साड़ी टंगी हुई थी। क्या टंगी हुई थी? साड़ी टंगी हुई थी, ठीक है। वो साड़ी में फंस गया, साड़ी के फाल में, साड़ी में होता नीचे फाल, तो साड़ी के फाल में वो फंस के गिर गया, और फंस के गिर गया तो साड़ी के फाल से अब याद रखेंगे इम्फाल। क्या याद रखेंगे? इम्फाल। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बनाते हैं, दुनिया में एक ऐसा यहाँ पे झील है, ठीक है, जो झील, जो यहाँ पे झील है वो उस पर तैरते हुए घर है। क्या है? तैरते हुए घर, उसका नाम है लोकटक झील, ठीक है। उस लोकटक झील पे लोग रहते हैं, यानी झील के ऊपर झील तैरा करता है, ठीक है। उस पर जो क्या कहते हैं आपका पार्क है, ठीक है, वो तैरता हुआ पार्क है। तैरता हुआ यानी कि बहुत बड़ी मोटी मोटी परत होती है, ठीक है, फंगी। उस परत पे क्या घर लोग बना के रहते हैं, वो तैरा करता है पानी के ऊपर, और ठीक है, तो इसीलिए तैरता हुआ, दुनिया का तैरता हुआ एक नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। क्या नाम है उसका? लोकटक लेक। याद रखिएगा, इतनी बात है कि कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पर मणि होती है ना, मैं बताना, कोहिनूर मणि होती है, तो मणि से याद रखिएगा मणिपुर। और साड़ी के फाल में फंस गया तो साड़ी के फाल से रखिएगा इम्फाल। याद नहीं बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्फाल से अब जरा नीचे आते हैं। अभी भी उसकी मुसीबत कम नहीं, वहां से भागता हुआ कहां पीछा कर रहे थे, अभी आया, अब कहां पे? वो इस जगह पे आया। कहां आया? ये जो अब दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये आता है मिजोरम। क्या है? मिजोरम है, ठीक है। अब वो पहुंचा मिजोरम, मिजो लोग के पास, ठीक है। मिजोरम पहुंचा सबसे नीचे। देखिए मणिपुर और मिजोरम में आपको भूलना नहीं है, मणि से याद रखिएगा हमेशा सांपों को, देखिए ऊपर से भागा सांप था, उसके बाद मणि कोहिनूर होता, जो नीचे आया तो वो अपने साथ लेके आया था मणि, ठीक है। तो मणिपुर, ये नीचे मत डालिएगा, नीचे है मिजोरम, आपको थोड़ा ये याद रखना, मिजोरम। देखिए अब पहुंचा मिजोरम, दूर दूर तक क्या था? समुद्र था, नीचे ये सब समुद्र है, ठीक है, दूर दूर तक समुद्र था। उसने अपनी आंखों से देखा, अपनी आई से क्या देखा उसको, पानी था, ठंडा ठंडा पानी था, बीच था, सामने समुद्र पूरा भरा था। तो उस आंखों को देख के, उसकी आईज जो थी ना, देख के उसको क्या है, बहुत ही राहत मिली, एक बेचैनी खत्म हो गई, क्योंकि अभी तक वो बहुत सारी मुसीबतों को झेल के वहां तक आया था। तो अभी उसकी वो मुसीबत क्या हुई? खत्म हुई, और दूर दूर तक पानी, एकदम शांत, थोड़ा देर बैठा, उस माहौल का आनंद लिया, एकदम बढ़िया, बीच उच नारियल का पानी खरीदा, पीता हुआ वहां पे बैठ के नजारे देख रहा है। अब कहा कि बहुत हो गए नजारे, देखिए आई से अपने दिख रहा था ना, आई से उसको बहुत संतुष्ट मिला, तृप्त हो गई देख के वो सारी चीजें। तो आई से याद रखिएगा आइजोल। क्या याद रखिएगा? आइजोल, ठीक है। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। उसकी आंखों को संतुष्टि मिली तो उसकी आई से क्या हो गया? आइजोल, ठीक है। अब ये पूरा अब उसने घूम घाम लिया। अब क्या किया उस रामू ने? घूम लिया। अब चलता बना, कहे चलते हैं घर। कहां पहुंचा? अब पहुंचेगा वो त्रिपुरा। कहां पहुंचेगा वो पहुंचा अभी त्रिपुरा, यहां पहुंचा, ठीक है। ये पहुंचा कहां? त्रिपुरा। त्रिपुरा पहुंचा तो यहां पे एक चीज हो चुकी थी, ठीक है। ये तीनों तरफ से त्रिपुरा क्या, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऐसा घिरा हुआ है तीन तरफ से, 1 2 3, तीन तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? तीन तरफ से घिरा हुआ तो त्रिपुरा। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा जब ये चलने के तैयार हुआ, जब पहुंचा त्रिपुरा के बॉर्डर पे, तो वहां लगा था ताला। क्या लगा था? ताला लगा था। ताला से याद रखिएगा आप, अगरतला,
याद रखेंगे, अगरतला। तुमने अगरतला नहीं खुला तो आज बवाल होना पक्का है। अगर ताला आपने नहीं खोला तो आज होना बवाल पक्का है। चाहे 3 तरफ से घिरा हो लेकिन एक तरफ से खुला होना चाहिए, ठीक है। तो पहुंच गया कहां, त्रिपुरा, वहां पे लगातार तला, और उसने कहा अगर ताला ना खुला तो आज होना है बवाल पक्का। तो इतना आपने देखा। अब देखिए 7 हमने स्टेट सीखे, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज के नाम से जानते हैं। ये उत्तर पूर्वी राज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज। इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, 7 सिस्टर्स। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि यहां याद कर लेते हैं, इन स्टेट को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं याद कर पाते हैं। तो इस स्टोरी को याद रखिएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते, रिवाइज करते थे कि रामू था, रामू जहां सबसे ज्यादा बारिश होती थी, मेघ निकलते थे, बादल निकलते थे, मेघ से मेघालय, उसको जाना था कहीं घूमने। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, पप्पू से पूछा कि कहां जाऊं मैं घूमने। तो पप्पू ने कहा चले जाओ उस दिशा में। उस दिशा में जाने के लिए उसे ब्रह्मपुत्र नदी पार करनी पड़ती। तो ब्रह्मपुत्र नदी पार के कहां पहुंचा, असम पहुंचा। उसी दिशा में पहुंचा असम। तो असम की कैपिटल क्या थी, दिसपुर। दिसपुर के लोगों से उसने पूछा अरे भैया कहने जाइए हम, तो कहा चल जा इधर ऊपर जाओ। वो ऊपर गया तो वहां के लोगों ने स्वागत किससे किया, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा अपने दोस्त के घर। ऐसा अरुणाचल प्रदेश को याद नहीं, उसका दोस्त रहता था। जब अपने दोस्त अरुण के घर अरुणाचल प्रदेश पहुंचा तो वहां के लोगों ने किया स्वागत ईंटों से। भागा वहां से, वो भागते हुए पहुंचा कहां, नागों के पास। उसको क्या पता था वहां नाग है, नाग थे। नागों ने क्या किया, उसको काटने लगे। नागों के पास होता है मणि, डायमंड, कोइन, ठीक है, कोहिनूर, कोहिनूर से याद रखिएगा कोहिमा, ठीक है। जब वहां से भागा, सांपों ने पीछा किया, वो आ गया सांप कहां पहुंच गया, मणिपुर। मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में आपको मैंने एक चीज बताई थी, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नाम कमेंट में लिख के बताइए, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जब वहां पहुंचा तो वो साड़ी के फाल में फंस गया, सांपों ने जब पीछा किया, ठीक है, फंस के गिर गया साड़ी के फाल में। तो फाल से इम्फाल, बहुत सारी मुसीबतें खत्म होते हुए वो पहुंचा कहां, मिजोरम, ठीक है। मिजो लोग के पास मिजो जनजाति रहती, वहां पहुंचा। वहां देखा तो जनजाति थी नहीं, वहां पे केवल समुद्र दूर दूर तक बीज था। उसने एक पानी, ठीक है, नारियल पानी खरीदा, पीसता हुआ बीज का मजा लेना था अपनी आई से। और आई से आपको याद रखना है आइजोल। अब वो घूमता हुआ पहुंच, अब जाने के लिए तैयार हुआ घर, जो अपना त्रिपुरा है, 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसका नाम पड़ गया त्रिपुरा। पढ़ा नहीं, हम लोग स्टोरी बना रहे, ठीक है। और जब वो गेट पे पहुंचा तो लगा ताला, उसने कहा अगर ताला नहीं खुला तो होगा बवाल, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी को ध्यान रखना है, और आप शायद ही अब इस स्टोरी की वजह से इसको भूल पाएंगे, इन स्टेटों को, ठीक है। इनकी कैपिटल और मैंने याद करवा दी, इस स्टेट के बारे में पढ़ा दिया। अब चलते आगे, ये खत्म होता है, पहुंचते हैं आगे। अब इतना हुआ। अब यहाँ पे एक बार फिलअप करते हैं, चलिए। यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ। सबसे पहले क्या है ये बताइए कि यहाँ पे क्या है, लिख के बताइएगा कौन सा स्टेट था। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट था, थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट था, फोर्थ नंबर पे कौन सा स्टेट था, फिफ्थ नंबर पे कौन सा स्टेट था, इस 6 नंबर पे कौन सा स्टेट था, और ये 7th नंबर पे कौन सा स्टेट था, ठीक है। आप इनका नाम बताइएगा, यहाँ फिलअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कीजिए इनका। अब बताइए, ठीक है, फिलअप कीजिए इनको।